हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन है तू? चल अच्छे से, हमारी खबर तो मैं सबके सामने पूछूंगी। मासा कहाँ हो गए हो? और आप इतनी रात गए अठी क्यों आई हैं? पहले हमारे सवाल का जवाब दे। कौन है ये छोरी? और इतनी रात गए मारे पोते रणवीर के बिस्तर पे क्यों बैठी थी? और रणवीर की बिंदड़ी रुक्मी कटे। मासा आप शांत हो जाइए। पता नहीं ये छोरी रणवीर के बिस्तर पर कैसे बैठ गई, पर ये घर की नई दासी है। ये दासी है? ये दासी लागे है तने? अरे रुक्मी के सारे गहने पहनकर बैठी है। चल चल कमल, जाओ रुक्मी को बुला के ले आओ। कटे है वो? रुक्मी कटे थी तू? देख, ये नई दासी ने थारे सारे गहने पहन रखे हैं। दादी साहब ये रुक्मणी के गांव से आई है मासा। रुक्मणी के पिता मदन सिंह जी ने रुक्मणी का खास ख्याल रखने के लिए इसे आज ही गांव से भेजियो है। रुक्मी, तूने ये मामूली कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो दादी साहब, मैं इसके रहने के लिए कमरे की साफ सफाई करने गई थी। अपनी दासी के वास्ते कमरा ठीक करने तू गई थी? दादी साहब, भले ही ये इस घर में दासी बनकर आई है, पर दादी साहब ये हमारे लिए हमारी बहन से भी बढ़कर है। मैं आपसे माफी मांगू। मैंने इसे अपने गहने दिए और कहा कि जब तक मैं इसके लिए कमरा ना तैयार कर लूं, तब तक ये अठे ही बैठे। इसमें इसका कोई दोष ना है दादी साहब। देख रुक्मी, होगा थारा दिल बहुत बड़ा, पर अपनी सहेली तो क्या, अपनी सगी बहन को भी ये अधिकार देने का थारे को कोई हक ना है कि थारी गैर हाजिरी में वो थारे गहने पहने थारे बिस्तर पर बैठे। अरे रणवीर आ जाता तो क्या कहता? वैसे रणवीर कटे है? मासा रणवीर फैक्ट्री गया हुआ है, लागे है कि सुबह तक आएगा। तो ठीक है। ए छोरी, चल गहने उतार। कमल, उसे नौकरों वाला कमरा दिखा दो। जी मासा। मासा आप भी चलो, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। नहीं, पहले बिंदड़ी को अपने कपड़े और गहने पहनने दो और तुम सब जाओ अठे से। बिंदड़ी, मैं जानू हूं थारा दिल मोम की तरफ पिघल जावे है, पर इस हेली की परंपरा हमारी बिंदड़ी को कुछ और ही मान देवे है। जा, जाके तैयार हो जा। जी। मैं रसाल ने तो समझा कर आई हूँ, पर अगर रणवीर ने वहां पहुंचकर देखा तो। भाई साहब, क्या करें? मेघ बीमारी भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। हमारे को एक बात सूझ रही है। बोलो। अब मासा के सामने ना रुक्मी को नौकरानी बनाकर रख सकते हैं और ना रसाल को इस घर की बींदनी। रास्ता बताओ, क्या बोलना चाहती हो? हम मासा को कहीं भेज देते हैं। कठे? वृद्धाश्रम में?
नाम मारे कहने का इस सुमन, जबकि मासा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें अपने पास रखकर उनकी सेवा करने की बजाय अपने से दूर कहीं भेज दें। लेकिन भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मासा से ये बात छिपानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि रुक्मिणी नहीं रसाल रणवीर की बिंगनी है। अब मारे को तो एक ही रास्ता नजर आवे, गायत्री को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो 24 घंटे मासा के साथ ही रहे। आप चाहो कि गायत्री जीजी अब मासा के कमरे में रहना शुरू कर दें? ताकि वो हमेशा हमें मासा के बारे में सतर्क कर सके। यही ठीक रहेगा। इस तरह मासा ज्यादातर अपने कमरे में गायत्री के साथ रुक सकेंगे और गायत्री को भी हमारे इस काम में सहयोग देने का मौका मिल जाएगा। और ऐसे में रुक्मिणी जितनी देर चाहे मासा के साथ रुक सके। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। रुक्मिणी जब उनकी नजर के सामने रहेगी तो उन्हें भी कमरे से बाहर निकलने की कोई वजह नहीं मिलेगी। अब लग रही है तू जिस तरह मैं तन्ने देखना चाहूं। एक सवाल पूछूं थारे से? जी पूछिए दादी साहब। कहीं ऐसा तो ना है ना कि रणवीर थारे को हमारे अन्न न खाने की हट की वजह से ही लेकर आए हुए? दादी साहब, ये तुम्हारा सौभाग्य है जो इस घर में आप जैसी देवी माँ का वास है और जिसकी सेवा करने का मौका हमारे को मिले हुए। मासा, अब आप चलिए और अपने कमरे में जाकर सो जाइए। घनी रात हो चुकी है। चलती हूँ, पहले मैंने एक बात का जवाब दे दो। हाँ पूछिए ना। रणवीर फैक्ट्री में ही है ना? हाँ मासा, आप तो जानते हो हमारा बेटा बिजनेस में हमेशा कितना ध्यान देता है। बस आपने अचानक ये सवाल क्यों किया? क्योंकि मारे को भी लगने लगा है कि रणवीर में अचानक बदलाव आ गया है। कहीं वो बिजनेस के नाम पर अपने भाई दीप सिंह के नक्शे कदम पर तो नहीं चलने लगा? मासा, आपका दीप पे शक करना जायज ना है। हमारा भांजा तो बड़ी मुश्किल से इसे यहां ले आया हूं। पण ये कठे था। काका साहब, अब आपसे क्या छुपाना। रणवीर नाचने वाली कालबेलियों के चक्कर में फंस गया। हो गया हमारे रणवीर को? बड़ी मुश्किल से उस कालबेलिया से रणवीर को छुड़ा कर लाया हूं, पर मैंने भी उसे कह दिया अगर दोबारा हमारे भाई को रिझाने की कोशिश की तो उसका वो हर्ष करूंगा जो उसने सोचा भी ना हो। दीप बेटा, बहुत अच्छा करे हो तुमने। दीप बेटा, तू इतना बदल गया है और मैं थारे बारे में के भूल गई। अरे दादी साहब, आप मन्ने शर्मिंदा कर रहे हो। दीप बेटा, हमारे को उम्मीद है कि इस घर के सारे लोग थारे को नाम का ही दीप ना इस घर का दीप भी मानने लगेंगे।
आज शर्म से मारा सर झुक गया। ये करते हो रणवीर ने? रणबीर ने कियो है कि मारा छोरा रणबीर के साथ कर दियो गयो है। ये बोल रही हो? गलत ना बोल रही हूं मैं। घर की मान मर्यादा के नाम पर मारे छोरे की जिंदगी दाव पर लगा दी आप रे बड़े भाई साहब, और आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। कमल, अब कुछ ना बोलोगी तुम? क्यों ना बोलूंगी मैं? वो चंचल अपने छोरे दीप री छाती चौड़ी करने को एक मौका भी नहीं गवाती है, जबकि सब जाने हैं उनकी करतूतें। और आपके भाई साहब वो कौन सा कम है? गायत्री जीजी को अलग करके चंचल से ब्याह कर लियो, और परंपरा को नाम पर मुंह दिखाई की झूठी रस्म वास्ते मारे छोरे को मजबूर करके उसका दूसरा ब्याह कर दियो, जिससे आज मारे रणबीर की ये हालत है। फिर भी आप कहते हैं कि मैं कुछ ना बोलूं। ठीक है, तो आप देख लेना अपने छोरे रणबीर का हाल। उसे मासा की नजरों में गिराने के बाद ये दीप सिर पर चढ़ के ना बोला तो षड्यंत्री मामा, वाह वाह भाणजे वाह, और कोई खिताब नहीं मिला अपने मामा के लिए। माफ करना मौसा, आप जानो कि मैं मोटी बुद्धि रो आदमी, मारे को ऐसे ही सब सूझे षड्यंत्र। ठीक है भाणजे, षड्यंत्री तो षड्यंत्री ही सही, पर भाणजे अपनी मासा की बात मान ले और अपनी बीननी पद्मा के करीब जाना शुरू कर दे। मारे को क्या करना होगा? जल्दी से इस हवेली को एक वारिस दे दे। कहीं थारे से पहले रणवीर ने रसाल के जरिए इस हवेली को वारिस दे दिया तो उसकी खोई हुई मर्यादा वापस आ जाएगी। और फिर पद्मा को एक बार बच्चा हो गया तो वो थारे से कोई शिकायत ना करे। सुबेर साहब, आप ही समझाओ दीप को, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। जा भाणजे, और अपनी मासा की बात मान ले और अपनी बेननी का दिल जीतने की कोशिश कर। इसी में थारी भलाई है, समझो। लेट्स गो। षड्यंत्री। तो आप यही चाहो ना कि मैं 24 घंटे मासा के साथ रहूं? हाँ, मासा थारी बात माने है, और रुक्मणी भी मासा को यहीं आकर मिल लिया करेगी। जरूरत पड़ने पर मासा के कमरे में आने से पहले मारे को खबर कर दिया करो। इसी तरह थारा भी एक कमरे में बंद रहने की बजाय हवेली के काम में शामिल होना हो जाएगा। वही होगा जो आप चाहो। थारे से यही उम्मीद थी। जीजी, कट्टे थी आप? दादी सा को सुला कर आई हूं। जा, तू कुंवर सा के पास जा। ना, मैं ना जाऊंगी। फिर कोई आवेगा और फिर रसाल कुंवर साहब शराब के नशे में धुत लौटे हुए। शराब के नशे में धुत लौटे तो मारी बला से, मैं ना जाऊंगी। देख रसाल, जो कुछ भी होना था हो गया है। इस वक्त थारा कुंवर सा के पास होना बहुत जरूरी है। रसाल, क्या बोली थी मैं थारे से, और तूने भी मारे को वचन दिया था ना। जी, जा रसाल, कुंवर सा की हालत बहुत खराब है। चलो चल। ना जीजी, दादी सा ने थारे से जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं थारे से माफी मांगती हूँ। जीजी, हमारे पर
ये पाप तो ना लगा। कैसा पाप बाबली? थारा दिल दुखियो है ना, उसके वास्ते माफी मांगने में क्या पाप? जा अपने कमरे में जा, जाना। अगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। नहीं जाना उसको। अगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भाई साहब मुझे छोड़ दीजिए। संभालिए अपने आप को। बहुत सुंदर, तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। मेरे पास बैठो। मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं रुक्मी? तुम मेरी कल्पना हो, जिंदगी की तस्वीर हो तुम। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत। I love you रुक्मी, I love you, I love you। उन लोगों की नजरों से देखने लगा था जो लोग मुझसे जलते हैं। वो लोग जलते हैं क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी की है, सबसे सुंदर लड़के से। रुक्मी, मेरे पास रहो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? मैं तायसा के खिलाफ गया था तुम्हें पाने के लिए, आयशा की भी परवाह नहीं की। जानती हो ना? नहीं रुक्मी, मुझे एक बात बताओ, मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? खुश तो होना तुम रुक्मी, खुश तो होना। जीजी गलत कह रही थी मारे से। मैं कुंवर सा के करीब कैसे जा सकूं? कुंवर सा आज भी जीजी से प्यार करते हैं। इनका हमारी जीजी से नफरत दिखाना नफरत ना है, नाराजगी है। जिससे आदमी बेहद प्यार करे है, नाराजगी भी उसी को दिखावे। और हमारी जीजी कुंवर सा की सारी नाराजगी सहकर भी कुंवर सा को खुश देखना चाहती ना। मैं जीजी और कुंवर सा के प्यार के बीच ना आ सकूं, ये ठीक ना होगा। हे माताजी महाराज, क्या करूं मैं? जीजी, क्या हुआ? बड़ी खुश लगे?
जीजी आगे आपके काना ने आपकी सुन लिए, और हुआ कि जीजी कुंवर सिर्फ आपके वो आज भी आप ही से प्यार करे। तो कुंवर की बींदड़ी है रसाल, इस तरह की बातें थारे को। जीजी समाज और बाकी सबके लिए मैं उनकी बींदड़ी जरूर हूं, पर उनके ऊपर हमारा कोई अधिकार ना है, क्योंकि कुंवर से ने सिर्फ आपसे ही ब्याह किया है। कुंवर सा आपसे थोड़ा नाराज है बस। जी ऐसा ना होता तो वो नशे में हमारी जगह आपको ना देखते, आपका नाम ना लेते। जीजी कुंवर सा के मन में सिर्फ आप ही बसी हो, सिर्फ आप। और नशा उतर जाने के बाद, उसके बाद भी के कुंवर सा हमारे बारे में ऐसा ही सोच सके हैं। बोल रसाल, सब कुछ बदल सके हैं, पर अब ये सच्चाई ना बदल सके कि कुंवर सा हमारे से नफरत करे हैं, और इसीलिए उन्होंने थारे से ब्याह किया है। बाकी सब भूल जा, बस इतना याद रख कि मैं नहीं, तू उनकी बींदनी है। गायत्री, थारे हाथ दुख जाएंगे। मारे को क्या है, मारे को तो अच्छा लागे है, तो मैं तो थारे से ना कहूंगी कि मारे पैर दबाना बंद कर दे। तो क्या हुआ मासा, आपके आराम के वास्ते ही तो मैं हट्ठे आई हूँ। बस यही एक बात है। सच बता गायत्री, तू अचानक इस तरह मारे साथ मारे कमरे में? मासा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी देखभाल करना हमारा फर्ज बने है। अपने बिंद की बात मानना भी तेरा फर्ज होवे है ना? भवन ने थारे से कहा होगा और तूने उसकी बात मान ली होगी, ताकि हमारी देख रेख के साथ साथ मारे पे नजर भी रखी जा सके। आपके घर में आप ही पे नजर कौन रखे मासा? और कहीं आपरो ये ख्याल कहीं आया? मारी तबीयत इतनी भी खराब ना है गायत्री कि मैं बिस्तर से उठकर बाहर ना जा सकूं, पर मारे को अठे से उठने ही नहीं दिया जा रहा है। वो आप ही के भले के लिए मासा, पर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपके ऊपर नजर रखने के लिए अट्ठे भेजा है, तो मैं अपने कमरे में वापस चली जाती। तू तो नाराज हो गई। बैठ जा बिंदनी। मन्ने माफ कर दे, थारा कालजा दुखाने का हमारा मन ना था, पर क्या करूं मैं? बार बार मन में एक ही ख्याल आवे है कि तुम सब लोग मारे से कुछ छुपा रहे हो। मासा, ये सोच के आप अपने आप को परेशान न करो। बस आप जल्दी ठीक हो जाओ। जी आपको कुछ हो गया तो मैं इस हेली में अकेली पड़ जाऊंगी। मासा, ये लो, अब न जाने क्या होगा। पर ये आप तो यहाँ मासा की तबीयत का ख्याल रखने और उन्हें खुश रखने आई थी ना, और उन्हें रुला दिया। और मासा, आप भी काहे किसी की भी बातों से परेशान हो जाती हैं? जिसे तू कोई भी कह रही है ना चंचल, असल में उसी ने अपने सारे अधिकार थारी झोली में डाल दियो है, वरना इस हेली में थारा क्या स्थान होता जानो हो?
इसकी हिम्मत तो देख, हमारे अलमारी से पीछे चुरा रही थी। देख, ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पे मैं आ गया, नहीं तो हाथ साफ कर चुकी होती है। कुंवर साहब, ये सच ना है, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो पद्मा जीजी से आपका कोड मांगने यहाँ आई थी। भाभी साहब मासा और रसाल के साथ मंदिर गई हैं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो रुकू, तो फिर यहाँ झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कुंवर साहब, हमारा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो तो आपकी डांट से मैं डर गई थी और घबराहट के मारे आपका कोड ढूंढने के लिए और मालिक हो रही। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने ही घर में कैसे चोरी कर सकूं? ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह लाई गई हो, और आज जो तुमने हरकत की है उसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। चलो कुंवर साहब, ऐसा ना करो, मेरे को घर से ना निकालो कुंवर साहब। जान दे, तायसा के हुक्म से आई है सवेली में, उनकी इजाजत के बगैर तू इसे निकाल देगा तो थारे को माफ नहीं करेगी। छोड़ से जान दे। मार से बचकर तो कट्ठे भी ना जा सके, समझे? ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह लाई गई हो। नाराज हो हमारे से? नाराजगी में आप और भी अच्छे लगे मुझे। और जब हंसू तब बड़े नमकीन लगे मुझे। तो हजरात, कोई लाइब्रेरी पैदल जाकर आवे तो भी इतने समय में लौट कर आ जावे है, और ये मूमल को इतनी देर क्यों लग रही है? अरे आ जाएगी भाई। आपको तो कोई चिंता ही ना है, लाइब्रेरी से किताब लाने में कोई इतनी देर लगे है? बिल्कुल नहीं लागे है। और जीजी सा
किताब लाने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता है। भाई साहब क्या कह रहे हो? मैं जानू हूं आपके बच्चों के बारे में हमारा बात करना छोटे ठाकुर साहब को आखरे है, पर जो कुछ अपनी आंखों से देख के आया हूं उसको देखकर चुप नहीं रह सकता, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। नहीं नहीं भाई साहब, आप सच सच कहो क्या बात है? मैंने मुंबई ने किसी का इंतजार करते हुए सूरज बाग के बाहर देखा। सूरज बाग? और लाइब्रेरी तो उस तरफ ना है। मारे को भी मुंबई ने यही कहा कि मैं लाइब्रेरी से किताबें लेने आई हूं और अपनी सहेली का इंतजार कर रही हूं। मैंने कहानी टेढ़ी लगी, इसलिए सीधा आप लोगों को बताने आ गया। जे हमारी बात में सच्चाई नहीं हो तो जब मुंबई आवे तो खुद ही पूछ लेना, समझो? लेट्स गो। तू सूरज बाग के बाहर किसका इंतजार कर रही थी? लतिका का। पर तू तो लाइब्रेरी जाने वाली थी ना? हाँ, वो लतिका से सूरज बाग के बाहर मिलकर हम दोनों साथ में लाइब्रेरी जाने वाले थे। वो सूरज बाग से लतिका का घर पास में है ना, और उससे घर से ज्यादा दूर अकेले जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए। और तू कहीं भी अकेली घूम सके है ना? मुमल, हमारी दी हुई छूट का नाजायज फायदा उठाकर हमारे प्रेम पर लांछन न लगाओ। आज मैंने ही थारे को लाइब्रेरी जाने की इजाजत दी थी ना, अब मैं ही थारे से कह रहा हूं, जब तक थारा ब्याह नहीं हो जाता तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। और हाँ, ठाकुर मोहित सिंह की कुंडली थारी कुंडली से नहीं मिली, और आप तुरंत ठाकुर बलदेव सिंह को संदेशा भिजवा दीजिए कि उनके छोरे की कुंडली इसके साथ मिल गई है। इसका ब्याह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मन ने इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। हाँ मोहित, हमारी कुंडलियां नहीं मिली, इसलिए मासा और पापा मेरा रिश्ता ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे के साथ पक्का कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप इस तरह जबरदस्ती तुम्हारी शादी कैसे करा सकते हैं? अरे तुम्हारी मर्जी भी तो जरूरी है। मोहित, तुम नहीं जानते, हवेली की इज्जत के लिए पापा सब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे 8 बजे मिलो। कैसे मिलूं? मुझे तो हवेली से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। ओके, तो मैं ही घर पे आ जाता हूं। हमारा भविष्य हमारी मर्जी से तय होगा, घर वालों की मर्जी से नहीं। ए छोरी, जा हमारे लिए पानी लेकर आ। और रुक, ये दोनों थैली ले जाकर दीप के कमरे में रखकर आ। मार से बचकर तो कट्ठे भी ना जा सके, समझे? ओ भाई साहब, ले जाके देकर आ। जी, मैं ये सामान रखने के लिए कजरी को बोल देती हूँ, आपके लिए पानी लाऊं। अपनी मालकिन से जबान लड़ावेगी? ना टकराए, मैं तो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, और मारे से बहस कर रही है।
दोबारा हमारी जीजी पर हाथ ना उठाना। अब मैं भी इस हवेली की बींदनी हूं और अपना अधिकार चलाना सीख गई। मैं चुप ना रहूंगी। क्या हुआ जीजी? मैंने बड़े कुंवर के कमरे में सामान लेकर जाने से मना कर दिया तो ठाकुराइन को गुस्सा आ गया। पर हुआ क्या है? बड़े कुंवर साने रहने दे, मैं कजरी को बोल देती हूँ, वो सामान रख देगी। जीजी आपको मारी सौगंध, बताओ ना क्या हुआ है? उन्होंने हमारे ऊपर उनके पैसे चुराने का इल्जाम लगाए। क्या बदतमीजी है? हाँ? ये बदतमीजी का जवाब है। वो बदतमीजी जो बड़े कुंवर साने आपके सामने हमारी जीजी से की। ये हमारी माँ का दिया हुआ गहना है, इस हवेली का नहीं। इसे तुड़वाकर कुंवर सा का वो नुकसान भर दो जो हुआ कोनी। होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो तुम, और वो भी किसके लिए? जानू, अच्छी तरह से जानू कि मैं क्या कह रही हूं। इज्जत सिर्फ हवेली वालों की ना होवे, हम गरीबों की भी होवे। इस वास्ते ये कंगन अपने भाई सा को दे दो ताकि उनकी झूठी शान रह जाएगी और हमारी जीजी की लाज भी। क्या जानती हो तुम? तुमने अपनी आंखों से देखा वहां क्या हुआ जो अपनी जीजी की तरफदारी कर रही हो? हमारे को ना कुछ जानने की जरूरत है ना कुछ देखने की। मैंने हमारी जीजी पर पूरा विश्वास है। मैं जानना भी ना चाहती कि आपने क्या देखा जो हमारी जीजी पर चोरी का इल्जाम लगाया। हमारी जीजी पर लांछन लगाने से पहले एक बार तो सोचते कि ये वही रुक्मी है जिससे आपने प्यार किया था। ये वही रुक्मी है जो आपके वास्ते इस हवेली में नौकरानी तक बढ़ने को तैयार हो गई। Shut up! Shut up! तुम अपनी जिस जीजी की तरफदारी कर रही हो वो इस हवेली में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, बल्कि वो इस हवेली में नौकरानी बनकर इसलिए है क्योंकि वो उसके कर्मों का फल है। और आइंदा इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जानू, क्योंकि सच सुनने और समझने की आप में हिम्मत ही ना है।
आज इसकी जरूरत ना है। मोहित आ तो रहा है, पर उसे किसी ने देख लिया तो। नहीं नहीं, मुझे उसकी यहाँ आने की बात माननी नहीं चाहिए थी। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे मोहित को रोकना चाहिए। मोहित, तुम कहाँ हो? पहुंच गया हूँ जाने मन, डोंट वरी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने मुझे नहीं देखा। तुम अभी कहाँ हो? मैं आती हूँ। सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। ठीक है, वहीं रुको, मैं आती हूँ। ओके। चिल्लाओ मत, अगर कोई आ गया तो मुझे देख लेगा। आप तो वही है ना जिनकी फोटो कोमल? जी, ठाकुर मोहित सिंह। आप अठे क्या कर रहे हैं? वो मुमल से मिलने आया हूं मैं। माफ कीजिए, मैंने आपको बेवजह डरा दिया। आई होप तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। रिलैक्स, मुझे किसी ने नहीं देखा। एक मिनट, अब तुम यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुनोगी? चलो जाओ यहाँ से। मुमल, इस तरह पराये मर्द से छुप छुप कर मिलना अच्छी बात ना है। अब क्या अच्छा है और क्या बुरा ये तुम मुझे सिखाओगी? भूल गई कि नौकरानी का दर्जा तुम्हें क्यों मिला है? नाउ गेट लॉस्ट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। क्या नहीं, अंदर चलो। अंदर? आप यहीं बोलिए ना, क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि मुझे तुमसे बात करते हुए घर का कोई देखे। चलो। ये आवाज कैसी? हाँ? आवाज? कौन है अंदर? कोई नहीं कुंवर साहब। मैं पूछता हूँ, किसको छुपा रखा है तुमने अंदर? रुक्मी, अंदर क्या चल रहा है? साफ साफ बताओ। ब्याह हुआ है थारा कुंवर सा के साथ। वो दिखावा था। आपके साथ अग्नि के सामने फेरे लिए हैं कुंवर सा ने। वाह, क्या सीन है! एक नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वो हवेली की बींदनी पर हाथ उठाए और पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझाए। आप चाहे मारी जीजी को जो भी कहो, ये मारी जीजी हैं और हमेशा रहेगी। जीजी, आप जाओ। रुक जा रुक्मी, अरे अपनी इस बहन को बताती तो जा कि इसकी पीठ पीछे तो रणवीर के साथ कौन सा खेल खेल रही थी। जब रसाल पीहर गई थी तो
तो रणवीर के रूप में रात में क्या कर रही थी तू? जिसे अपने पति के पास होने के लिए भाषण दे रही थी, उसके पीछे छुपी तारी मनसा क्या है? अब समझा अपनी बहन को। ताइसा की बात मानकर दुखी ना होना। जी मैं क्यों दुखी होने लग गई? अरे मैं तो खुद यही चाहूँ कि आप और कुंवर साहब फिर से एक हो जाओ। नहीं रसान, थारी ताइसा जो हमारे पर लांछन लगाकर गई है वो सच ना है। थारे को सुननी पड़ेगी हमारी बात, क्योंकि कुंवर साहब सिर्फ थारे हैं। जी भगवान के वास्ते आप इस बात को बार बार ना दोहराओ। कोई ना है कुंवर साहब हमारे। अगर हमारा उनसे कोई रिश्ता है वो है सिर्फ नफरत का। रसान, अगर तू कुंवर साहब से प्यार ना कर सके है ना, तो तू उनसे नफरत भी ना कर सके। जी ये आप क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ रसान, वरना एक बार तो तूने हमारे को मरने से बचाकर खुद को मार लिया था, पर दोबारा तू ऐसा ना कर सके। जी आप हमारे को भावड़ा की डोर में बांधकर कुंवर साहब के करीब भेजना चाहो? ना, थारी कुर्बानी की याद दिला रही हूं। आज थारी ही वजह से मैं अपनी खुशी से इस हवेली की दासी बनी हूं। हमारी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी जब मैं थारी और कुंवर साहब की सेवा करके थारी कुर्बानी का बदला चुकाऊंगी। थारी को भरोसा है ना अपनी बहन पर? वास्ते किया गया थारा ये त्याग अगर व्यर्थ चला गया ना, तो थारी जीजी जी नहीं पाएगी। इस हवेली में हमारे लिए कौन किए बोले उसकी परवाह किए बगैर तो सिर्फ कुंवर साहब को अपना ले। मैं थारे पैर पर जीजी अपनाएगी ना कुंवर साहब को? उनके मन से ये जहर निकाल दे कि हमारे परिवार ने उनके साथ कोई धोखा क्यों है। जो तुम्हारी बात मान लेगी ना, तो हम दोनों का जीना शायद यहां आसान हो जाए। मानेगी ना अपनी जीजी की बात? हाँ, और शायद ना भी।
इंतजार कर रही हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? कितनी अच्छी लग रही है तुम मेरे गिफ्ट के कपड़ों में। तुम बात मत बदलो। अब बस भी करो। तुम क्यों नहीं आए अपने मम्मी पापा के साथ? आना तो चाहता था, लेकिन ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है, ऐसा माँ का कहना है। अच्छा, और अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं पसंद किया होता तो? मूमल, जब हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे पहली शादी करना चाहता था, पर इतना लंबा रास्ता तुमने चुना है। हमें अपने बड़ों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नहीं मोहित, हमारे खानदान में लड़कियों को ये आजादी नहीं है कि वो अपना जीवन साथी खुद चुने। अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे घर वाले ये रिश्ता हमारे यहाँ ले आए, इसमें हम दोनों की ही भलाई है। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि हम दोनों पिछले 1 साल से कॉलेज से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शायद वो हमें जान से ही मार देंगे। पर तुम्हारी दादी तो हमारी कुंडलियां मिलाने के पीछे पड़ी हुई है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कुंडलियां जरूर मिलेंगी। अगर ना मिली तो तब की तब देखी जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और शादी भी तुम ही से करूंगा, चाहे कुंडली मिले या ना मिले। ओके ओके, चलो अब चलते हैं, काफी रात हो चुकी है। अगर घर वालों को शक हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास तक छोड़ देता हूं। चलें? जीजी ने जितनी आसानी से बोल दी हो, हमारा कुंवर सा के करीब जाना इतना आसान ना है। और अपनी जीजी की खुशी के वास्ते आज के बाद मैं कुंवर सा से नाराजगी ना दिखाऊंगी। हमारे को कुंवर सा से नरक में जाने जैसी बात ना करनी चाहिए थी। आज से ही कोशिश करती हूँ। हमारी भूल की सजा ना कुंवर सा को दो और ना ही हमारी बहन को। कुंवर सा को उनके भटके हुए रास्ते से वापस ले आओ भगवान जी महाराज, और हमारी बहन का जीवन संवार दो और मारे को भी साहस दो कि मैं कुंवर सा और हमारी बहन के बीच में ना आऊं। क्या बात है? बोल जो बोलना है। आपने तो मैंने अपनी जुबान बंद रखने को कहा है, इसीलिए चुप। यही समस्या तुम जैसी पढ़ी लिखी औरतों की, हर एक बात का गलत मतलब निकाल ही लेता हूं। जी दादा पर दादा के रजवाड़े ना रहे, पर क्या करूं, हमारे अंदर तो वही खून दौड़े ना। मैं दूसरी औरतों के पास इसलिए नहीं जाता कि हमारी बेनड़ी खूबसूरत ना है, मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि इससे हमारे को हमारे आजादी का आभास हो गया। ऐसा ना लगे कि मैं एक ही औरत के पास बंधा पड़ा हूं। मैंने आपको खुश रखने की कोशिश ना की, ऐसा तो ना है कुंवर सा, पर बदले में हमेशा मैंने नफरत ही मिली। एक राजपूतनी होने के बावजूद मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे, अपनी ठुमरी की तरह नाच कर भी दिखाती। ठुमरी की तरह? परंतु ठुमरी ना बन सकी। और मैं आपको पाने के लिए ठुमरी भी पढ़ने को तैयार हो जी।
अपनी माँ तेरी सिंदूर को मिटा सकी? जो मरने तारे बीन धोने का एहसास दिलावे, मिटा सकेगी किसे? मैं कैसे कर सकूंगी कुंवर साहब? ये तुम्हारे सुहाग की निशानी। बिल्कुल सही। और थारी माँ तेरी यही निशानी देखकर मैं थारे से उम्मीद ना कर सकूं जो मरने बाद दूसरी औरतों से मिले। अगर तू अपने माथे से इसे मिटा कर ठुमरी बनकर दिखा देना तो मैं थारे से कभी दूर न जाऊं। बोल, मिटा सकेगी इसे हमारे करीब आने के लिए? तू कभी हमारे दिल को जीत ना सके। थारे को तो अपने पति को रिझाना आ बेड़ना। अब तक सोई कौन मामा से? नींद उड़ गई हमारी। जिस नियत से तू रसाल को उसके गांव लेने गया था, अभी तो मैंने संभाल लिया भांजे। पर जिस तरह तेरे कदम रसाल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दिन फंसेगा तू। पर उससे पहले रसाल हमारी बाहों में होगी। अरे क्यों आग में कूदने की कोशिश कर रहा है? तेरा मकसद ये नहीं है। याद रख, तेरी हरकतों से एक दिन ये काम सारा बिगड़ जाएगा। सोच ले तू। आपको हमारी सोच की बड़ी जानकारी। पहले मन ने ये बताइए, इतनी रात गए मारी को क्या बोलना चाहते हो आप? भांजे, तू यहाँ अपनी हरकतों से अपने आप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और वहां रणवीर ठुमरी की बाहों में पड़ डाली। ठुमरी की जान ले लूंगा। अरे जान लेने देने की बात मत कर, मौके का फायदा उठा। अपने पिताजी और घर वालों की नजर में ऊपर उठ, ताकि घर वाले तेरी इज्जत करने लगे। तो आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहूंगा भांजे? मैंने तो हमेशा तेरी भलाई चाहिए। सबसे पहले तो रणवीर को ठुमरी के कोठे से वापस ला, और रणवीर की नजरों में अपने आप को शरीफ बना। ध्यान रख भांजे, जिस दिन तेरे पिताजी और काका साहब को इस बात का पता चल गया तो थारी क्या पोजीशन होगी? मामा साहब, आप तो मरने महान बना कर ही रहोगे। मैंने थारे को बोलियो था ना, अठे आने के लिए हमारे भाई का हौसला मत बढ़ा। चल उठ हमारे भाई, उठ। अरे भाई साहब बैठिए ना, बहुत सही रास्ता दिखाया आपने मुझे। ठुमरी के पास तो वक्त का पता ही नहीं चलता। बकवास मत कर। अरे और होश में चलो। भाई साहब, होश में आके घर जाने से कहीं अच्छा है यहाँ मदहोश रहना। आप मुझे यहीं रहने दीजिए। चलो उठ रणवीर। प्लीज भाई साहब। रुक चाहिए दीप सिंह साहब। आप होते कौन हमारे रसिक को यहाँ से ले जाने वाले? जो हमारे भाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, तो क्या हाल कर दिया उसका पिला पिला कर तूने। आप शायद भूल रहे हैं, ये ठुमरी का कोठा है, कोई परामर्श के चिकित्सालय कोनी। अठे जो आवे हैं वो शराब और शबाब के नशे में डूब जाने ही आवे हैं। दोबारा हमारे भाई को तारे कोटे पर पाए ना, तो ये जगह सच में बंद करवा कर परामर्श चिकित्सालय खुला दूंगा। और फिर भी ना मानी ना, तो तारी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चलो उठ भाई साहब उठ। चल हट। दादी साहब, आप इतनी रात के अठे कुछ चाहिए आपने?
तू जा अपना काम कर। दादी साहब पर इस वक्त आप कटी जा रहे हो? मैं अपनी बिन्नी रुक्मी के पास जा रही हूँ। थारे को कोई परेशानी है क्या? दादी साहब पर इस वक्त? हाँ इस वक्त। अब मारे से सवाल मत पूछ। रणवीर आ गए हो क्या? ना, इसीलिए जा रही। दादी साहब, हे भगवान, क्या होगा? रुक्मी, बिंदनी, अरे रुक्मी, हमारी तरफ देख। रुक्मी, हमारी तरफ देख बिंदनी।